हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में आप सब लगे होंगे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। मानते हैं दोस्तों कि एसएससी जीडी 2023-24 का फाइनल रिजल्ट को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा बेताब होंगे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कब हमारा रिजल्ट आ जाए और कब हमारा ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कब हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, कब हमारे बॉडी पर वर्दी चढ़ेगा। मानता हूँ हम लोग भी इतना ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे सारा कुछ का, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आप सब ये एक भाई ने, हमारा यूट्यूब फैमिली का एक भाई थे जो जानना चाह रहे थे कि सर हमारा ज्वाइनिंग जब हो जाएगा तो ज्वाइनिंग करने के बाद जब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो ट्रेनिंग किस टाइप में होता है दोस्तों, वो बताने के लिए बोल रहे थे कि शेड्यूल क्या होता है, पीटी किस तरह से होता है, रनिंग कितना कराया जाता है, ठीक ना। तो शेड्यूल जो होता है वो सारा कुछ थोड़ा सा वो जानना चाह रहे थे कि क्या बात है। तो ये आप सबका भी यही जिज्ञासा होगा कि ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, कैसे होता है, ज़रा हम भी जान लें, ठीक है। तो दोस्तों, आप अगर आपका भी ऐसा सोच होगा तो आप ये वीडियो आप सबों के लिए ही है, आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे, ठीक है। आप सबको पूरा अच्छा से बताने वाले हैं कि दिन भर का आपका दिनचर्या कैसा रहने वाला है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बॉडी पर वर्दी चढ़ जाएगा, आप ज्वाइनिंग कर लेंगे एज ए फौजी, तो ट्रेनिंग आपका तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो किस तरह से क्या होगा सो इसलिए आप सबों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए, ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों वो अलग अलग पार्ट में बांट किया जाता है। एक होता है 3 सेक्शन होता है ट्रेनिंग का, मेन सेक्शन होता है वो 3 होता है, ठीक ना। एक होता है मॉर्निंग का भी हम बताएंगे, खाली नॉर्मली हम बता देते हैं क्या चीज़ होता है। पहला होता है पीटी, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल जो होता है रनिंग वगैरह, इसमें क्या क्या आता है वो हम बता देंगे। फिजिकल एक हो गया। फिजिकल के बाद दूसरा होता है एक आपका क्लास जो चलता है, आप किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ, किस में आपको सिलेक्शन हुआ है, ठीक ना। तो आपका फौज के बारे में आप सबों को पढ़ाया जाएगा, क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर आप जाएंगे, बुक लेकर के जाएंगे और वहाँ पर आप सबों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिसको इनडोर क्लास कहते हैं, इनडोर, ठीक ना। जो क्लास के अंदर में कराया जाता है, बैठा करके पढ़ाया जाता है, वो चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा जो चलता है दोस्तों वो एक होता है ड्रिल, होता है ड्रिल, जो कि फौजी का सबसे मेन पहचान होता है। ड्रिल कैसे चलना है, ठीक ना, कैसे खड़ा रहना है, कैसे बात करना है, बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, पैर कहाँ होना चाहिए, हाथ कहाँ होना चाहिए, किसी पदाधिकारी से बात कर रहे हैं तो उसमें खड़ा होने का तरीका क्या है, बात करने का तरीका क्या है, बॉडी पोस्चर कैसा रहेगा, ठीक ना। ये सब ड्रिल में आता है। चलते हैं, अगर कोई कार्यक्रम हो रहा होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, या तो कोई भी ओकेज़न होता है, ठीक ना, जो फौजी के लिए होता है, तो उसमें चलने का तरीका बताया जाता है। पीछे कैसे मुड़ना है, बाएं कैसे मुड़ना है, दाहिना कैसे मुड़ना है, ठीक ना, तेज चाल कैसे चलना है, धीरे चाल कैसे चलना है, ये ड्रिल में सब कुछ बताया जाता है। ये सब हम बताएंगे आप लोगों को। तो तीसरा हो गया ड्रिल, ठीक ना। और लास्ट जो होता है चौथा प्रोग्राम, वो होता है शाम में, वो होता है हमारा हथियार का सिखलाई दोस्तों। हथियार को कैसे चलाना है, अलग अलग प्रकार के हथियार होता है, उसको कैसे चलाना है, ठीक ना। वो एक तो होता है पिस्टल होता है, ये बड़ा वाला राइफल वगैरह होता है, यहाँ तक कि बम जो होता है, ग्रेनेड, उसको कैसे चलाना है, कैसे फेंकना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। उसके साथ राइफल हो या तो पिस्टल हो, सबके फंक्शनिंग को समझना, उसकी क्या थ्योरी है उसके बारे में समझना, उसके पूरा सारा कुछ के बारे में समझना है आपको, पार्ट टू पार्ट ऐसे समझना है। जिस प्रकार से जब मेडिकल की तैयारी करते हैं डॉक्टर लोग, जो लड़के जब डॉक्टर की तैयारी करते हैं तो उसके एक एक बॉडी के बारे में जानना रहता है कि बॉडी क्या है, बॉडी के अंदर में क्या है। ऐसे ही हमारा कोई भी हथियार हो उसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना रहता है, ठीक है। उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तो शाम के समय में थोड़ा सा वर्किंग कराया जाता है। वर्किंग में क्या होता है कि आप जहाँ रहते हैं उस रूम में तो बहुत सारा बैरक आपको दिया जाएगा, एक पर्सनल रूम नहीं दिया जाएगा, बड़ा सा बैरक रहेगा जिसमें आप 40 या तो 30-35 लड़के लोग वहाँ पर आप लोग को रहना है, ठीक ना। तो उस बैरक का सफाई करना है आप सबों को। अगल बगल का जो रास्ता होगा वो सबका भी सफाई हम ही लोग से करवाया जाएगा, आप ही लोग से करवाया जाएगा। जो ट्रेनिंग होता है उन्हीं लोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक ना। तो ये था शॉर्ट में। अब थोड़ा सा इसको जानिए अच्छा से कि क्या शेड्यूल क्या होता है। रनिंग पहले बात करते हैं, जैसे देखिए उठना कब होता है और सोना कब होता है। उठने से लेकर के सोने तक में क्या क्या तैयारी करना पड़ता है सो समझ लीजिए अच्छा से। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छा ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अलग वीडियो लाएंगे जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सा पोशाक आप लोग को रखना है, कौन सा शूज़ रखना है, कौन सा सॉक्स रखना है, कौन सा टी शर्ट रखना है, ये सारा कुछ हम अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी हम बता देते हैं कि डेली का शेड्यूल क्या होता है, कितना बजे हम स्टार्ट करते हैं उठना और तैयारी करना, और क्या क्या तैयारी करना पड़ता है वो सब आप सबों को हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उठने से, ठीक है। तो फौज में आ रहे हैं तो आप सबों को भी आदत होगा मॉर्निंग में उठने का। तो मॉर्निंग क्या, मॉर्निंग का मतलब ये है कि आपको किसी को जल्दी उठना है तो वो 3:30 बजे उठ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 4 बजे भी उठ सकते हैं। लेकिन हमारा ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो मॉर्निंग में
5 बजे से स्टार्टिंग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अलग अलग फोर्स में अलग अलग टाइमिंग होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, लेकिन यही 5 और 6 के बीच में ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 और 6 के बीच में तो आपको इससे पहले उठ करके आपको जो नित्य क्रिया करना होता है, फ्रेश वगैरह होना होता है, ब्रश करना होता है, ये सब तो करिएगा। प्लस में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सेविंग करना ज़रूरी है। बॉयज़ हैं, लड़का है तो आपको डेली सेविंग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये हो गया उठने के बाद। ये जो आपका नित्य क्रिया वो तो करेंगे ही, आपका काम है, मेन काम है फौज के मामले में। तो ये आपका जो सेविंग है वो सेविंग करना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद आपको मतलब पीटी में आपको जाना है। तो पीटी में क्या होता है, तो पीटी का तो बहुत सारा कुछ होता है। पर देखिए बॉडी पूरा बॉडी का एक्सरसाइज होता है, अपर बॉडी होता है, एक लोअर बॉडी होता है। तो सबका सिस्टम बनाया गया है कि कौन सा पीटी कराने से अपर बॉडी का एक्सरसाइज होता है, कौन सा पीटी कराने से लोअर बॉडी का एक्सरसाइज होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। बाकी वो रनिंग भी होता है दोस्तों। तो रनिंग देखिए पीटी का जो पीरियड होता है वो 40 मिनट का होता है, ठीक है। तो 40 मिनट में आपको आपके उस्ताद पर डिपेंड है कि आपको कितना रनिंग करवाएगा और कितना अपर बॉडी का एक्सरसाइज कराएगा, कितना लोअर बॉडी का एक्सरसाइज कराएगा, इसके अलावा अनदर एक्सरसाइज कितना कराएगा, ठीक ना। तो ये आपके उस्ताद पर डिपेंड है, ठीक ना। तो डेली का रूटीन रहेगा आपका। संडे को तो छुट्टी रहता है, तो संडे को आप लोग को वर्किंग चलता है। संडे को क्या चलता है, वर्किंग चलता है। आपको पीटी उटी नहीं करना पड़ेगा। आपको मॉर्निंग में उठ करके आपको हाफ टाइम तक आधा टाइम तक यानी 12 बजे तक आप लोगों को अगल बगल का साफ़ सफाई, जैसे पेड़ है तो उससे पत्ता उता गिर गया तो उसको झाड़ू मार देना है, ठीक ना। उसको घास का कटिंग उटिंग कर देना है। तो ये सब संडे को आपको छुट्टी रहेगा, ट्रेनिंग नहीं होगा। उससे एक दिन पहले सैटरडे को 3 पीरियड पीटी होता है। तो 3 पीरियड पीटी बहुत ज़्यादा होता है, 3 घंटा का, ठीक ना। 3 घंटा मतलब 3 पीरियड मतलब 40 चलते 120 मिनट का रहा था, ठीक ना। यानी एक पीरियड 40 का, ठीक ना। तो उस हिसाब से समझ लीजिए 3 पीरियड पीटी होता है। तो 3 पीरियड बहुत लंबा होता है, इसलिए आप सबों को उसमें रनिंग लंबा रनिंग कराया जाता है। मैं भी हो सकता है आप सबों को 10 किलोमीटर का रनिंग भी कराया जा सकता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का रनिंग भी आपको कराया जा सकता है, ठीक ना। उसके बाद लास्ट का थोड़ा यही से बोले बॉडी का जो एक्सरसाइज होता है वो सब कराया जाएगा। लेकिन सैटरडे को लॉन्ग रनिंग आपको कराया जाएगा। लॉन्ग रनिंग में आपका 5 किलोमीटर की भी रनिंग हो सकता है, 10 किलोमीटर का रनिंग भी हो सकता है। अगर वैसा उस्ताद है तो आपको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये उस्तादों के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना कराएगा, ठीक ना। बाकी नॉर्मली एक ग्राउंड अगर है तो 5 राउंड 6 राउंड 4 राउंड आपको लगवाने के लिए कहेगा। इतना रनिंग करने के बाद बॉडी जब वार्म हो जाएगा तो उसके बाद आप सबों को क्या कराया जाएगा, ये यही अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो पीटी होते हैं वो सब कराएगा। ये हो गया पीटी का बात, ठीक है। तो पीटी ख़त्म हो जाएगा। जैसे अगर 6 बजे से पीटी स्टार्ट होता है तो 40 मिनट 6:40 तक आपका पीटी ख़त्म हो गया, ठीक ना। तो 20 मिनट जो आपका टाइम बचेगा उसमें आप सबों को कभी कभी ड्रिल भी मॉर्निंग में होता है, ठीक ना। ड्रिल भी कभी कभी मॉर्निंग में होता है। तो ड्रिल के लिए ड्रेस क्या होता है, एक खाकी कलर का निकर होता है वो पहनेंगे, उसके ऊपर ब्लैक बेल्ट होता है वो बांधेंगे, और जो ये गोल गला वाला थोड़ा सा नीचे तक रहता है गंजी जो बूढ़ा लोग पहनते थे, और यहाँ पर जो रहता है इतना कट वाइट गंजी वो पहनेंगे, निकर पहनेंगे, बेल्ट पहनेंगे, और नीचे शूज़ रहेगा, ठीक है। वो ड्रिल का जो शूज़ रहता है वो आता है ब्लैक वाला, जिसमें लोहा लगा रहता है, इसमें नाल टाइप में जो रहता है वो लगा हुआ रहता है, ठीक ना। वो कड़ा जूता रहता है, हार्ड जूता रहता है, उसमें ज़्यादा अच्छा रनिंग आप कर नहीं पाएंगे। तो उसमें सावधान विश्राम, ठीक ना, ये सब सिखाया जाएगा। ड्रिल तो ड्रिल का उसमें भी होता है 2 पीरियड का ड्रिल, उसमें भी रहता है 40-40 मिनट का 2 पीरियड का ड्रिल रहेगा, ठीक ना। तो ड्रिल जब 2 पीरियड खत्म होगा उसके बाद जल्दबाजी से आपको तैयार होना है, जूता वूता सब खोल देना है जब ड्रिल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर वापस से रूम आना है, ठीक है। 9 बज जाएगा, 9 बजे तक आप यानी रूम पहुंच जाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे। उसके बाद नाश्ता करने के जस्ट तुरंत बाद आप सबको लाइन लगाया जाएगा और आप लोगों को कॉपी कलम लेकर के आपको बोला जाएगा कि इंडोर क्लास चलना है। तो इंडोर क्लास जाएंगे, वहाँ पर आपको आपके फोर्स के बारे में बताया जाएगा, आपका फोर्स क्या है, कैसे काम करता है, ये सब पढ़ाया जाएगा। सारा रूल रेगुलेशन पढ़ाया जाएगा, ड्यूटी कैसे करना है, ऐसे सब सारा रूल बताया जाएगा, ठीक ना। तो वो इंडोर क्लास भी चलता है पूरा 1 बजे तक, 10 बजे से चलेगा 1 बजे तक, 10 बजे से चलेगा 1 बजे तक चलेगा, ठीक ना। उसके बाद वहाँ से ख़त्म होगा, फिर आएंगे खाना वगैरह खाएंगे, एक घंटा टाइम मिल जाएगा आपको, रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 बजे के बाद आप सबको वेपन ट्रेनिंग का क्लास लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। वेपन ट्रेनिंग यानी जो हथियार का सिखलाई होता है, हथियार को कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है, ये सब सिखलाने के लिए आप सबों को भी तैयार होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी अलग ड्रेस कोड होता है। उसमें भी अगर ठंड ये नॉर्मल दिन है, गर्मी टाइप में है, तो वही जो भी ड्रिल में पहन के रखे थे, निकर पहन के रखे थे, वाइट वाला गंजी पहन के रखे थे, ठीक है। उसके बाद उसमें सॉक्स रहता है वो वाला जो खाकी कलर का रहता है, वही सब चलता है, ठीक है। ये सब चलता है। अगर ठंडा का दिन हो तो पीटी भी आपका लॉन्ग लूज़र में होगा, जो लॉन्ग लूज़र होता है खाकी कलर का उसमें होगा। और यहाँ पर फुल जो कैमो का टी शर्ट होता है वो रहेगा, और एक और वो जो स्वेटर टाइप में रहता है ना, जिसको जर्सी कहते हैं, तो जर्सी भी आपको पहना दिया जाएगा ठंडा में। और इस तरह से आपका ये रनिंग वगैरह होगा। नीचे आपका पीटी का शूज़ रहेगा।
कैसा वाला शूज़ रहेगा, वाइट वाला नहीं रहता दोस्तों, रहता है जो कत्था टाइप में रहता है, रेड रेड लेकर के जो रहता है वो वाला पीटी शूज़ रहता है ठंडा के दिन में, ठीक है। अगर गर्मी के दिन आ गया तो शूज़ तो वही रहेगा, लेकिन निकर पहनना है और वाइट वाला गंजी रहेगा वो पहनना है, ठीक ना। और सुबह में आप बेल्ट नहीं पहनेंगे, सुबह में बेल्ट पहनने की ज़रूरत नहीं, ड्रिल में बेल्ट पहनने की ज़रूरत रहता है, वेपन ट्रेनिंग में ड्रिल बेल्ट पहनने का रहता है, ठीक है। और फिर जब ड्रिल करेंगे तो यहाँ बैरेट कैप रहता है ब्लैक वाला, वो पहनेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको जो आपको बैच रहता है CRCF BSF CRPF किसका, वो स्टार्टिंग में नहीं लगता है। जब कुछ सीख जाएंगे उसके बाद में आपको 1-2 महीने के बाद, 2 महीना 3 महीने के बाद आप सबको यहाँ पर बैच लग जाएगा कि आप CRCF के हैं कि BSF के हैं कि CRPF का है, ठीक है। तो बैच लगने के बाद बैरेट कैप में बैच लग जाएगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग करना शुरू कर दीजिएगा अच्छा से, ठीक ना। तो ये हो गया वेपन ट्रेनिंग। वहाँ पर जाएंगे तो अलग अलग टाइप का जो हथियार है उसके बारे में आपको सिखलाई दिया जाएगा, उस साल के द्वारा उसको सीखना है। कुछ सीखे थे नहीं, फिटनेस के लिए PT हो गया, डिसिप्लिन के लिए जो कैसे मुड़ना है कैसे चलना है ये सब हो गया, ड्रिल हो गया, और बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए फिजिकल जो रनिंग वगैरह होता है वो भी ज़रूरी है, सारा कुछ ज़रूरी है। लेकिन फौजी के नाते एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है हथियार को कैसे हैंडल करना है, हथियार को कैसे चलाना है, हथियार आपके पास रहेगा तो उससे आपको भी सुरक्षित कैसे रहना है, ये सारा कुछ सीखना है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हथियार को चलाना सीखना ज़रूरी है। किस तरह से अब आप तो सुरक्षा करने वाले हैं, किस तरह से कोई समस्या कोई चुनौती आपके सामने आएगा, कोई आतंकवादी या तो कोई नक्सली टाइप में आ जाएगा तो उससे आपको कैसे भिड़ना है, कैसे उसको मारना है, कैसे उसको परास्त करना है, आपको ज्ञान रहेगा तभी आप कर सकते हैं। इसलिए मेरा राय है आप हथियार में सबसे इम्पोर्टेंस देना है और बेहतरीन ढंग से उसको सीखना है, उसको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से होगा दोस्तों। जब हथियार का सिखलाई खत्म हो जाएगा तो 5 बजे तक में आप रूम पहुंच जाएंगे, फिर आपको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, फिर लोअर पहनेंगे नीचे, फिर वही PT शूज़ रहेगा, वर्किंग ड्रेस में आना है तो वर्किंग ड्रेस वही रहेगा, लोअर रहेगा और कैमो का जो टी-शर्ट रहता है वो जो कैमो वाला रहता है उसका, ठीक ना। तो वो पहन करके आप नीचे आएंगे, आपका चेस्ट नंबर लगा रहेगा, ये सब बताएंगे हम, चेस्ट नंबर कब मिलेगा नहीं मिलेगा सब। उसके बाद झाड़ू बकेट आपको लेकर के नीचे आना है, बोला जाएगा, डिटेल किया जाएगा कि कहाँ कहाँ किसको सफाई करना है, तो सफाई भी करना है। फौज में आएंगे तो आपको घास बहुत कटाया जाएगा, अगल बगल का जो पार्क वगैरह होता है उसमें साफ़ सफाई नाम मात्र का करना पड़ता है, ठीक ना। जैसे पत्ता गिर गया, यानी कुल मिलाकर आप लोगों को मेहनत करने सिखाया जाएगा, ठीक है। काम में इन्वॉल्व कैसे रहना है इसके बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस पर तो वहाँ पर 1 घंटा वो सब चलेगा, ठीक ना। उसके बाद वर्किंग खत्म होने के बाद लगभग शाम में 7 बजे ब्रीफिंग होता है। सभी फौजी लोग को एक बड़ा सा रूम में खड़ा कर दिया जाएगा और वहाँ पर खड़ा कर 1-1.5 घंटा शुरू में खड़ा करता है। और स्टार्टिंग में आप लोग जाएंगे तो 1-1.5 घंटा खड़ा करके आप लोगों को लगेगा आपको क्यों इतना देर खड़ा कर रहा है। तो इसका मेन वजह होता है दोस्तों आपके अंदर में धीरज को उत्पन्न करना है, यानी पैसेंस सिखाया जाता है। इसलिए आपको 1 से 1.5 घंटा भी वहाँ पर खड़ा करके कुछ बात बताया जाएगा। आप लोग सोचेंगे इतना फालतू में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों इतना खड़ा करके रखा है, ठीक है ना। लेकिन उसमें आप लोगों को धीरज मतलब कैसे रखना है, कैसे मतलब बेचैन नहीं होना है, ठीक ना, ये सब सिखाया जाता है। कभी कभी उस बीच में आप कुछ गड़बड़ करेंगे, हल्ला करेंगे तो आपको वहाँ पर पनिशमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बताएंगे क्या किस टाइप का पनिशमेंट मिलता है नहीं मिलता है, तो सब हम अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब ट्रेनिंग का शेड्यूल आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में फैला दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल के साथ में आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।